सुना है समुद्र को खुद पे बहुत गुमान आया है। सुना है समुद्र को खुद पे बहुत गुमान आया है। हमारी कश्ती वहीं लेकर चलो जहां तूफान आया है। संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब को अपने राज्य हकीकत पेश करते हुए आली जनाब इज्जतमाब जनाब नजरुद्दीन सिद्दीकी साहब, इंतजार आबदी बॉबी साहब, जितेंद्र वर्मा साहब, हाजी शरीफ साहब, मुसलम मामू, सफीक आलम साहब, डॉक्टर जियाद साहब, सलमान खान साहब, तमाम मोहतरम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, दीगर मेहमान, मेरे अजीज भाइयों बहनों और जोश और खरोश से लबरेज मेरे नौजवान साथियों, चंद अल्फाजों में अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस वक्त नोटबंदी से त्राही मचा हुआ है। ये बात आप सभी से छुपी भी नहीं है। ये तानाशाही और अहंकारी फैसले के विरुद्ध अगर गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय आवाज बनकर कोई बूंद आवाज अपनी कर रहा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। जिस बीजेपी के आगे सारी पार्टियां नतमस्तक हुई हैं, आज वो बीजेपी के आला नेता खुद प्रधानमंत्री जी भी बहन कुमारी मायावती जी के आगे नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। कल परसों तमाम पहले जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, सड़क से संसद तक अगर किसी ने नरेंद्र मोदी को ललकारा है तो हमारी पार्टी की मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने ललकारा है। एक भी अल्फाज, उनके एक भी अल्फाज का जवाब नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के पास। और जो भी बातें, जो भी अल्फाज बहन जी ने कहा है, उसे आज जनता महसूस कर रही है, उसे आज तमाम मीडिया कर्मी उसे दिखा रहे हैं। उनकी एक भी अल्फाज को भारतीय जनता पार्टी गलत साबित नहीं कर पा रही है। जल्दबाजी, बिना तैयारी का ये फैसला जो बीजेपी ने तानाशाह के रूप में हिंदुस्तान की गरीब जनता पे थोपा है, उसकी लड़ाई बहन जी संसद से लेकर सड़क तक कर रही है और लगातार कर रही है। जब तक करेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब न दे दिया जाए। मैं आपसे ये कह दूं, हमारे सरपरस्ती जनाब नजरुद्दीन सिद्दीकी साहब कॉम्प्रेस, आप सब जानते हैं उनके बारे में, उनका नाम इस देश में छुपा हुआ नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, अब तो मुलायम सिंह यादव जी के बबुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कमजोर मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा, जिसका स्टेज से उसकी माइक छीन ली जाती हो, जो मुख्यमंत्री आवास पे मारपीट करता हुआ नजर आता हो, वो मुख्यमंत्री आवास का गरिमा तक नहीं बचा सका, वो उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्दर्द क्या बचा पाएगा। खुद समाजवादी पार्टी के औहदेदारान जितने भी, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे वो रामगोपाल यादव जी हो, एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते हुए नजर आ रहे। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कहता है, उनके खुद के पार्टी के लोग कह रहे हैं। गुजरात की दंगा, गुजरात का दंगा हमें भूलने नहीं देता है। आज इस मन से बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, क्या मुजफ्फरनगर का दंगा हम मुसलमानों से छूट सकता है? अगर गुजरात के दंगे का दोषी नरेंद्र मोदी है तो मुजफ्फरनगर के दंगे का दोषी भी अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है। दादरी कांड, 1000 से ज्यादा दंगे इस प्रदेश में हुए, भ्रष्टाचार से लिप्त मुख्यमंत्री अपने परिवार में ही फंसा हुआ नजर आ रहा है।
देश की जनता, प्रदेश की जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हमारे मसाइल आते हैं वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। जब 3 तलाक के मसले पर मीडिया में, अगर मीडिया बंधु मेरे होंगे यहाँ पे तो जानते होंगे इस बात को कि जब 3 तलाक के मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो खामोशी अख्तियार कर दिया। उसके विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तलाक के मसले पे अगर किसी ने जुबान खोली इस हिंदुस्तान में तो वही लीडर है, वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है। और आवाज को अली जनाब नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जब जब इस देश में कौम परस्ती के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अगर किसी ने मुसलमानों को दबाने का काम किया है तो माननीय नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुंह तो जवाब देने का भी काम किया है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे। कभी भी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। आज से नहीं, बचपन से मैं जानता हूँ, इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये सवाल पूछता हूँ, कोई एक शख्सियत सिर्फ हाथ खड़ा करके दिखा दे कि माननीय नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब के दरवाजे पे गया हो और उसकी बात बिना सुने हुए उन्होंने दरवाजे से उसको लौटाया हो। कोई एक शख्स पूरे प्रदेश में हाँ लौटाया है, उन धरना सेठों को जरूर लौटाया है, वो गरीब मजदूर को सताने वाले लोगों को जरूर भगाया है। इनके यहाँ कोई जगह नहीं। जब भी नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अपनी आवाज बुलंद की है तो कौम की रहनुमाई के लिए की। आज बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सारे प्रदेश के मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं। ये जिम्मेदारी जनाब नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब के पास है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर जनाब नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब का हाथ मजबूत करते हैं तो ये मैं वादा लेता हूं जनाब नसरुद्दीन सिद्दीकी के साहब के साथ कि सत्ता में आने के बाद भी वो हाथ कभी मुसलमानों से छूट नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी लगा के दिखा दे, वो हाथ कभी नहीं छोड़ते। जिसका दामन वो पकड़ते हैं उसका दामन वो कभी छोड़ा नहीं करते। सत्ता में रहने के बावजूद सुबह से शाम अगर किसी ने मेहनत किया है, 18 होगा बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें नवाजा है, इसके बावजूद घमंड तकब्बुर नाम की चीज इनके चेहरे पे कभी नहीं आई। चले जाइए समाजवादी नेता के किसी भी मुस्लिम लीडर के पास, वहां तो एक फॉर्चूनर को बेघर वाले पूरा रोक दिखाते हैं। बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। झूठ गुंडा बड़े गुंडा छोटे गुंडे के बीच में तब्दील हो चुका है। गुंडई का आलम यह है कि बाप बेटे से लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है और गुंडई दिखा रहे हैं अपने एक फॉर्चूनर दो गनर के साथ। किस भरने की पैसे नहीं है भाइयों बहनों, किस भरने का पैसा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ उनका युद्ध जो गुंडा को वाली इस प्रदेश में फैला रहा है, भ्रष्टाचार को फैला रहा है, थाना घेराव करता है, गरीबों मजदूरों पे आवाज को दबाता है, वो आज अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारे टीम में है। कैसा टीम? 4.5 मुख्यमंत्री का आरोप आप पे कभी जिंदगी में नहीं हट सकता अखिलेश यादव जी। और एंटी मुस्लिम ये खुद अखिलेश जी ने काम के पार्टी के लोगों ने कहा है कि मुल्ला अखिलेश नहीं चाहते हैं। न हमने आपसे कभी कहा कि आप मुल्ला अखिलेश हैं, आप चलिए नरेंद्र मोदी के उस पे, चलिए उनके बने हुए रास्ते पे, और हम चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग हिंदुस्तान का अगर इस नारा का कोई जवाब दे दे, मैं इसी मन से राजनीति छोड़ दूंगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बिल्कुल जवाब इस नारे का और इस नीति का, इस नियत का। बहन जी ने शुरू में ही आवाज उठाई थी कि नियत और नीति भारतीय जनता पार्टी खराब। आज मीडिया बिहार में दिखाने में नजर आ रहा है। बहन जी ने बहुत सारे संसद में कह दिया इस बात को। आज मीडिया इस बात को कर पाते दिखा रहा है कि बिहार में जमीन हड़प के जमीन पे सारा पैसा काला धन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 8 नवंबर से पहले कर दिया। मैनेज कर रहे थे ना विजुअल से। खुलेआम चैलेंज किया बहन जी ने, अगर है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में हिम्मत तो आए संसद में बहन जी का मुकाबला करके दिखाए। खुलेआम चैलेंज है बहन जी का। संसद में आके जवाब नहीं देते हैं, बाहर ड्रामा करते हुए नजर आते हैं। गुजरात के साथियों ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी जी जब भी हारते हैं, जब भी दुखी होते हैं, जब भी जनता को परेशान हाल में देखते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो रोने का ब्लैकबेरी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ आता नहीं है उन्हें। जल्दबाजी बिना तैयारी का यह फैसला लिया हुआ
नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक फैसला लिया है और लोग खुद फंस गए हैं। एक बात आप मैं कहूंगा, संसद में राम गोपाल इनके कोई वो नरेश अग्रवाल जी है, ये वित्त मंत्री को हंसते हुए कहते हैं अगर इन्हें पता होता तो मुझे जरूर पता होता। ये कनेक्शन में इसलिए बता रहा हूं कि बहन जी ने कल भी कहा और हमारे जनाब सुनील सिद्दीकी साहब वर्षों से आपको समझा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अंदर से हो चुका है और ये हो चुका है कागजों पे नहीं, जमीनी हकीकत में। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को ललकारता है कि अगर तुम गुजरात दंगा करा सकते हो तो मैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा भी करा सकता हूं। अगर तुम गुजरात में मुसलमानों पे दलितों पे अत्याचार कर सकते हो तो मैं उत्तर प्रदेश में भी जाति कायम करवा सकता हूं। बिना उनके सरकार उनकी मुसलमानों पे, कमजोरों पे, दलित पे अत्याचार होते जा रहा है। अब परिवारवाद के नाम पे, कुर्सी की लड़ाई में, धन की मार में एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। ये कभी एक नहीं हो सकते, ये पहले भी कहा जा चुका है। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी यकीन नहीं। सलाम, अल्लाह हाफिज। मजबूत खंबा है, कोई दिक्कत बात नहीं है, चाहे बहुत शुक्रिया भाई। चलाया जाए इधर। मैं इस तरह में